गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें क्वेश्चन में बोला गया है द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टू ब्लॉक्स शोन इन फिगर इज म्यू। यानी ये दो ब्लॉक हैं एम और एम, कैपिटल एम, और इनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो म्यू है। कहता है बट द फ्लोर इज स्मूथ, यानी कि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके बड़े वाले जो ब्लॉक है और उसके और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन ज़ीरो है, और यहाँ पर फ्रिक्शन हमारा दे रखा है क्वेश्चन में, वो म्यू है। क्वेश्चन कहता है व्हाट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कैन बी अप्लाइड विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्वेशन ऑफ द सिस्टम, इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। यानी कि हम इसमें कितना फोर्स लगाएं कि ये पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब कि कोई यहाँ से हिले ना, कोई आगे पीछे ना हो। तो उसके लिए हम ऐसा फोर्स मैक्सिमम लगाना है कि कोई भी एक्सीलरेशन यहाँ क्रिएट ना हो। तो ध्यान से समझें, ये बड़ा वाला ब्लॉक, इसके ऊपर छोटा वाला ब्लॉक है, और छोटे वाले ब्लॉक को हमने इस रस्सी से बांध रखा है, पुली से बांध रखा है। तो जैसे ही हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो यहाँ एक फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो इसको देखो अलग से थोड़ा बना लेते हैं कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है एम, जब इस पर एक फोर्स लगाएंगे तो इस पर एक फ्रिक्शन इस तरफ काम करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। तो जब इसको इस तरफ मूव कराएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। अब चूंकि ये थ्रेड से बंधा हुआ है, तो जब हम इसको खींचेंगे तो इस पर एक टेंशन भी काम करेगा, यानी टेंशन भी इस में फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन में काम करेगा। अब नीचे वाले की बात करते हैं। जब हम नीचे वाले बॉडी को, यहाँ पर हम नीचे वाले बॉडी को बना लेते हैं। जब नीचे वाली बॉडी को आप खींचेंगे, यानी कि इस थ्रेड से इसको खींचेंगे, तो इस डायरेक्शन में टेंशन काम करेगा। और फ्रिक्शन किस तरफ काम करेगा? चूँकि ऊपर वाले पे फ्रिक्शन राइट साइड पे काम कर रहा है, तो नीचे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन लेफ्ट साइड काम करेगा, और उतना ही फ्रिक्शन काम करता है, आपको पता है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पे इक्वेशन बना लेते हैं। तो इस पर जो इक्वेशन बनाएंगे तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, पहले तो ये समझे कि फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कितना होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू रिएक्शन फोर्स। इस स्मॉल एम का रिएक्शन फोर्स क्या होगा? एम जी। तो यहाँ लिख सकते हैं म्यू स्मॉल एम इंटू जी। ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया हमारा। अब हम इस बॉडी की बात करते हैं। तो ये बॉडी चूँकि टेंशन फोर्स से इस डायरेक्शन मूव करेगी और फ्रिक्शन फोर्स इसको इधर रोकने की कोशिश करें, यानी दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन बोल दिया इक्विलिब्रियम सिस्टम है। इक्विलिब्रियम सिस्टम माने कोई भी एक्सीलरेशन क्रिएट नहीं हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि टी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? म्यू एम जी आ जाएगी। ठीक है। अब इस वाले ब्लॉक के लिए हम एफ बी डी बनाते हैं। तो देखो इसको इस डायरेक्शन खींच रहे हैं एफ, और अपोजिट कौन से काम कर रहे हैं? माइनस टी और माइनस फ्रिक्शन फोर्स, और ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज बॉडी इक्विलिब्रियम में है, कोई एक्सेलरेशन नहीं क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ टी की वैल्यू यहाँ उठा के रख देते हैं, तो क्या आ जाएगी? म्यू एम जी, और एफ की वैल्यू वैसे ही म्यू एम जी है। तो आपका पहला आंसर आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 2 म्यू एम जी। ये आपका फर्स्ट पोर्शन का आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक सब बात क्लियर हो गई। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास, दूसरा जो क्वेश्चन कहता है कि अगर हम सपोज द हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड इज डबल ऑफ दैट फाउंड इन पार्ट ए, यानी कि जो हमने पार्ट ए में फोर्स पाया है उसको अगर डबल कर दें, तो जब डबल कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि अब इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम फोर्स था जो कि इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहा था। लेकिन जब इस फोर्स को आप डबल कर देंगे तो फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाएगा, लिहाजा इसमें एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा। तो अब ध्यान दें ऊपर वाली बॉडी को, अगर ये बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, इसी पे ध्यान देते हैं, तो एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एफ बी डी डायग्राम क्या बनेगा अब? तो एफ माइनस टेंशन फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। अब चूँकि फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, क्योंकि बॉडी जो है एक्सेलरेट कर रही है, इज इक्वल टू एम इंटू ए ऊपर वाली बॉडी के लिए। इसी तरह नीचे वाली बॉडी के लिए देखिए क्या करेगा। जब हम इसको इस डायरेक्शन मूव कराएंगे, चूँकि इस वाली बॉडी को हम इस डायरेक्शन मूव कराएंगे तो ये बॉडी ऐसे जाएगी, नीचे वाली बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी, यानी नीचे वाली बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी।
क्योंकि ऊपर वाली बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रही थी तो नीचे वाली इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या बना लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। देखो दोनों ही इस डायरेक्शन में है तो दोनों को हम पॉजिटिव ले लें, तो T माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। अब चूंकि काइनेटिक फ्रिक्शन तो बदलेगा नहीं, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन तो हमारा फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही लास्ट में जो लगता है वही काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो T इज इक्वल टू माइनस T माइनस F हो जाएगा म्यू एम जी इज इक्वल टू M इंटू ए। यानी हम इसको लिख सकते हैं T इज इक्वल टू एम ए प्लस म्यू एम जी। अब इस इक्वेशन को हम याद रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 के फॉर्म में, और यहाँ पर आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 1 के फॉर्म में। अब देखो फोर्स को डबल किया गया है तो यहाँ पर हम 2F लिखेंगे, हमने F लिखा था लेकिन 2F लिख, चूँकि फोर्स को डबल कर दिया गया है। तो अब ध्यान दें, चूँकि फोर्स हम पहले ही निकाल चुके हैं 2 म्यू एम जी, तो 2 पर अब डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा 4 म्यू एम जी माइनस T हमने यहाँ से पाया है तो T यहाँ अप्लाई कर दें, तो एम ए प्लस, और चूँकि माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे म्यू एम जी, और F की वैल्यू तो फिक्स है म्यू एम जी, क्योंकि वो तो बदलेगी नहीं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों इससे माइनस हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 2 म्यू एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब इस चीज़ को उधर ले जाएं तो यहाँ ए कॉमन हो जाएगा तो m प्लस एम हो जाएगा। हमें एक्सेलरेशन निकालना था, तो अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 2 म्यू एम जी और डिवाइड बाई m प्लस एम। ये इसका आंसर है। अब चूंकि ये ऊपर वाले ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लेफ्ट में और नीचे वाले ब्लॉक के लिए राइट में होगा, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे।